प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच हमारे इस स्वाध्याय के प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ने के लिए। ये हमारा स्वाध्याय का भी प्लेटफॉर्म है। सो मास्टर्स, आज हम श्वेता मेहता जी से बात करेंगे। वो हमें आज पेज नंबर्स 891 से लेके 900 पेज नंबर का स्वाध्याय करेंगी। थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो मास्टर्स अभी नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, हम हर ऑल्टरनेट डे स्वाध्याय करते हैं और कभी कभार जब कोई स्वाध्याय पीछे रह जाए तो साथ साथ भी करना पड़ता है, एक के बाद एक हर दिन। बट एनी हाउ, आज हम सब अपना स्वाध्याय शुरू करने से पहले मैं सभी परम गुरु मंडलियों को, सभी मास्टर्स, गाइड्स, गार्डन एंजल्स को, डिवाइन बींग्स को, हमारे आर्कएंजल्स, एंजल्स को मैं अपना प्रणाम देती हूँ। आप सबको प्रणाम करती हूँ। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम सब पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हैरल्ड मास्टर और बेनोनी गैटल मास्टर को प्रणाम करते हुए, उनकी चेतना के साथ जुड़ने की रिक्वेस्ट करते हुए हम आज का ध्यान शुरू करेंगे, आज का स्वाध्याय शुरू करेंगे। सो मास्टर्स, हमारे साथ श्वेता मेहता जी हैं। मैंने इनको म्यूट कर दिया, 1 सेकेंड, या लेट मी ऐड। सो श्वेता मेहता जी बेसिकली मुंबई से हैं, राइट? या एंड श्वेता मेहता जी एक रेकी प्रैक्टिशनर भी हैं, साथ ही साथ ये एक्यूप्रेशर प्रैक्टिशनर भी हैं और इन्होंने कई बार चक्रा हीलिंग मेडिटेशन सेशंस लिए हुए हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी किया हुआ है किंडरगार्टन चिल्ड्रन के लिए। इनका जो सब्जेक्ट है वो स्पेशलाइजेशन रहा है स्टोरी टेलिंग और रेसिटेशन में। सो हमारे साथ जुड़कर इन्होंने स्वाध्याय अभी अ, 1 या 2 बार कर चुकी हैं, आई बिलीव, और आई थिंक ये दूसरा या तीसरा है। दूसरा। दूसरा। बट या, थैंक यू सो मच। और आज जो थिंकिंग डेस्टिनी का जो किताब है, जिस बेनोनी गैटल मास्टर ने लिखी है, हैरल्ड मास्टर के द्वारा चारण की गई ये किताब, इसके हम अब एंड तक आ चुके हैं मास्टर्स। लास्ट चैप्टर है 14 और इसका छठा और सातवां सेक्शन हम कर रहे हैं। पेज नंबर्स हैं 891 से लेके 900 तक। इसका पीडीएफ ग्रुप में ऑलरेडी दिया हुआ था, अगर किसी को फॉलो करना है तो आप कर सकते हैं। और सो ओवर टू यू श्वेता जी, वेरी वार्म वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद स्वाध्याय करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें मदद करने के लिए। ओवर टू यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। मैं ब्रह्मजी पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हेरोल्ड परसीवर जी को कोटि कोटि नमन करती हूँ। आज का स्वाध्याय पेज नंबर 891 टू 900 शुरू करती हूँ। मैं मधु जी की खूब आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर स्वाध्याय का अवसर दिया है। धन्यवाद आप सभी ध्यानी मित्रों का जो अपना समय निकालकर मुझे सुन रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि परसिवल जी के उस किताब का अंश आप तक सही ढंग से पहुंचा सकूं। चालू करने के पहले मैं मधु जी को थैंक्स करती हूँ 3 दिन की ध्यान शिविर रखने के लिए। मेरा एक्सपीरियंस खूब सुंदर रहा और मेरी कल्पना के बाहर था कि मैं ऐसी कोई विरल व्यक्ति के सानिध्य में बैठी हूँ जो सुंदर लाभ मुझे दिलवा पाया और आपने भी उसमें उतनी ही मदद करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। थैंक यू एवरीवन। आज का मेरा स्वाध्याय पेज नंबर 891 टू 900 है। इस सेक्शन में परसिवल जी खूब सुंदर मन को 2 प्रकार, भावना मन और इच्छा मन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। मनुष्य भव में इस डिफ्रेंशिएट करने के किस तरह आपको अंतर्मुख करके स्व के निकट जाना है, वह खूब सचोट रीत से समझाना चाहते हैं। जब हम कोई भी चीज को देखते हैं तो उसे मुख्य 2 तरह से देखा जाता है, एक भावना मन और दूसरा इच्छा मन। कोई भी चीज के बारे में सोचते हैं अथवा देखते हैं तो उसे संवेदना, उसके प्रति भावना से सोचते हैं, तो हम उस चीज को भावना के माध्यम से देखते हैं। इसी तरह जब चीज को हम उसके रूप, रंग, गुण इत्यादि देखते हैं तो उसे हम इच्छा मन के माध्यम से देखते हैं। भावना मन खूब स्थिर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए।
वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है। इच्छा मन चंचल है, वह अपनी इच्छा बदलते रहता है। इसे हम एक सुपरमार्केट में जाते हैं, वहां बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हमको इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो हमारा मन कंफ्यूज हो जाता है कि वह कौन सा ले। तो इच्छा मन इस तरह स्थिर नहीं होता। जैसे किसी वस्तु की छाप इंद्रिय लेती है, उसे एक माध्यम से गुजरना पड़ता है। वह सांस के माध्यम से गुर्दे तक जाती है और भावना के संपर्क में आती है। यह भावना इच्छा में रूपांतरित होती है। इच्छा हृदय तक जाती है और फेफड़ों में स्थानांतरित होती है। वहां सांस के रूप से स्थिर करती है। यह माध्यम वह दूसरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। मनुष्य उसकी भावना और इच्छा शरीर और मन में रखते हैं। सिर में मस्तिष्क का उपयोग सोचने के लिए हृदय और फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। हृदय और फेफड़े प्रमुख है और मस्तिष्क गौण है। कपाल वक्षीय मस्तिष्क के स्थापन के रूप में कार्य करता है। एक आने वाली सांस अगर कोई सोच है, उसे सोचने के लिए ऐसे गुजरना पड़ता है, तो वह वास्तविक सोच नहीं है। वास्तविक नहीं है क्योंकि वो अपना विचार जो है उसे कंटिन्यूअसली चेंज करते रहता है, इसीलिए उसे वास्तविक नहीं है कहा है। जब हम कोई वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, तो उसे कैसे प्राप्त करना है, उसकी सोच एक प्रकाश दिखलाता है। जब हम वस्तु पाने की इच्छा करते हैं, तो पहले अपनी आंख के सामने उसकी आकृति आती है, अथवा हमारी आंखें उस चीज को देखते ही तत्कालिक पदार्थ थर्मीन्स की छाप ले लेता है। यह पदार्थ एक भौतिक जगत का है। भौतिक जगत 7 स्तरों से बना है। उसमें से वह उज्जवल और वायु पदार्थ को प्रभावित करता है। निरंतर वस्तु पाने की सोच व्यक्ति को परिस्थिति, स्थान और चीजों के संरेखित करती है, ताकि हम उस व्यक्ति को वस्तु को प्राप्त कर सके। यह प्रकाश उन व्यक्तियों तक पहुंचाता है जिसे वह प्रभावित होकर ले सके। मनुष्य अपना दिमाग सही तौर से नहीं वापर सकता। कोई भी कारण के लिए वह मन के द्वारा सोचने प्रेरित होता है, जो उसे चेतन प्रकाश के द्वारा इच्छा शक्ति की तरफ ले जाता है। वहां वह सभी विषयों और प्रश्नों की ओर सोचने मजबूर करता है। साथ में इच्छा को तर्क में लाया जाता है। जब मनुष्य भौतिक चीजों से थकता है, तब अब उसकी सोच मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, तरफ सोचना चालू करता है। लेकिन कारण शरीर मिथ्या के रूप में मैं की भावना पैदा करता हुआ अहंकार की ओर बढ़ता है। वह अपनी इच्छा संतुष्ट करके स्वार्थ की ओर बढ़ता है। इसका उपयोग मनुष्य को समझने करना नहीं चाहिए। स्वार्थ अपने दिमाग का उपयोग चमकाने के लिए करता है। जैसे हम कोई वस्तु देखते हैं, तो उसके पीछे एक रीजन भी होता है और कभी उसका स्वार्थ भी होता है। उसको पाने के लिए हम कुछ तक भी जा सकते हैं, जिसके कोई लिमिटेशंस नहीं है, और वह चीज बाद में एक जिद में कन्वर्ट हो जाती है, और वो जिद फिर अहम में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे अवगुणों को ज्यादा सहाय करता है और हम स्व के साथ की जो हमारी जर्नी है उसे दूर लेके जाता है। उसमें जो परम आनंद आता है, वो आनंद हमारा कम हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक चीजों से पर हो जाता है, तब उसे अपने आप को खोजने की इच्छा होती है। उसका अहंकार धीमे धीमे कम होता है और अंतर्मुख की ओर बढ़ता है। उसे उस ज्ञान की ओर खींचता है। लेकिन जब तक हमारे में मैं की भावना प्रबल है, तब तक स्वार्थ और अहंकार जैसे गुणों उसे ज्ञान की ओर जाने नहीं देता। मनुष्य को उस ज्ञान की प्राप्ति उतनी आसानी से नहीं होती। उससे कई कड़ी परीक्षा से पार उतरना पड़ता है। आत्मा अपने दिमाग का उपयोग तर्क को ज्ञान देने के लिए करती है। वह खुद को जानते हुए एक सचेत रूप से, अगर कर्ता के रूप में त्रिगुण स्व के शाश्वत में अपनी नियति का पता चला लेता है।
हमारा मन 7 पदार्थ को मिलाकर बना है। वह अपनी बुद्धि में प्रकाश के धारण करने के प्रयास से प्रभावित होकर मानसिक वातावरण में रहना पसंद करता है। वह आगे बढ़ते हुए प्रकृति पदार्थ को प्रकाश के माध्यम से धारण करने के प्रयास करता है। जब मन शारीरिक रूप से काम करते हैं, तो वह भावना को प्रभावित करते हैं। वे भावना के माध्यम से भौतिक शरीर पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालते हैं। इस रास्ते पर चलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका हृदय और अन्य अंग की तरफ। राइटनेस में इन लाइट का हिस्सा है। जैसे हृदय से एक बिंदु खुल गया, कॉन्शियस लाइट के उस बिंदु पर हृदय में वह छोटी सी लौ है जो मनुष्य को इंसान बनाती है। सही होने का एहसास इस बात का मानक है कि किसी भी विषय पर इंसान के लिए क्या सही है और क्या गलत। तर्क की शुद्धता इच्छा शक्ति और भावना शक्ति से बंधी हुई है। भावना इच्छा को प्रेरित करती है और इच्छा भावना को संतुष्ट करने का प्रयास करती है। हृदय और फेफड़े भावना और इच्छा से भरे हुए हैं। जो इच्छा ने हृदय का स्थान लिया तो वह दिल से बोलते हैं और हावी होकर सही के स्थान पर बोलते हैं। जब भावना प्रकृति की उपस्थिति महसूस नहीं करेगी, तब इच्छा तर्क से मार्गदर्शन में कार्य नहीं करेगी। वह सही दृष्टिकोण से इच्छा को प्रेरित करेगी। इच्छा उसकी उचितता के साथ संपर्क की तलाश करेगी। चलिए, अब हम उल्टा सोचते हैं। जब भावना इच्छा को प्रभावित करती है, तब इच्छा सही की जगह लेती है। भावना मन को प्रकृति के लाभ के लिए सेवा करने मजबूर करती है। सहीपन खुद की भावना को संतुष्ट करने के लिए अपने दिमाग के साथ काम करना शुरू कर देगा। इस प्रकार लेमनिस्केट उलट जाएगा और भीतर से एक स्वशासन का प्रतिनिधित्व होगा। भावना किसी भी कार्य को मंजूरी देता है। अगर किसी भी कार्य इच्छा से करने की मंजूरी देता है और गलत है, उसकी निंदा भी करता है। भावना और इच्छा किसी सही व्यक्ति को अपना पद छोड़ने प्रेरित नहीं करती, पर उसे सुनने और मानने से जरूर इनकार कर सकते हैं। सही होने से स्वार्थ से प्रकाश की झलक दिखलाती है। यह प्रकाश को महसूस करने की क्षमता उसके पूर्वजन्म के संस्कार, विचार, कर्म पर निर्भर करता है। जहां से स्वार्थ शासन नहीं करता, वहां इच्छा शरीर मन को वंचित बना रखता है। उसे तलाशने, खोजने या हल करने के लिए प्रेरित करती है। शरीर सभी चीजों के लिए मन का उपयोग करता है। जब वह कुछ भी सोचता है, तो वह प्रकाश के माध्यम से सोचता है, जैसे सही गलत, दूर पास, हाँ ना वगैरह। तथ्यों की खोज और संयोजन राय और निर्णय में सहीता या सहवर्तीता या विचलन को निर्धारित करती है। इस बात को हृदय छोड़ देता है। मानव का मानसिक वातावरण बुद्धिमान पदार्थ का एक हिस्सा है जो नोएटी में शामिल है। यह भौतिक शरीर से सीधे तौर पर जुड़ता नहीं है और भौतिक अंग इसके संपर्क में नहीं है। मानसिक वातावरण श्वास के माध्यम से काम करता है। इसीलिए इसे हम कहते हैं कि हमारा मन स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र वह जो अपने वाटर बॉडीज के रिलेटेड है। जब भी हम कोई ऊंडी सोच में चले जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहीं के कहीं इतने सारे नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट की तरफ चले जाते हैं और सोचना तो जैसे कोई लिमिट ही नहीं है। तो हम आगे और आगे सोचते जाते हैं। तब हमारे शरीर का जो वाटर लेवल है, जैसे पानी का जो वेव है वो जो ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही हमारे शरीर का जो वाटर लेवल है वो ऊपर नीचे जाता है। इसे हमें अपने विचारों को मेडिटेशन के माध्यम से या शांति से बनाए माध्यम से उसको कंट्रोल करना है। मन की स्थिति को कंट्रोल करते हुए हमें आगे बढ़ना है और इसी वजह से हम
बोलते हैं कि कभी कुछ होता है तो हमारा जो श्वास है वो श्वास हम पकड़ पाता है, क्योंकि श्वास उसको वेग देता है और उस वेग से हमारा जो हार्ट बीट्स है वो भी उतनी ही तेज से चलती है। तो इसीलिए हम मेडिटेशन करने के पहले अपने आप को रिलैक्स करते हैं और हार्ट बीट को स्लो करते हुए श्वास के ऊपर ध्यान रखते हैं। जैसे क्रिया ऊपर नीचे और जैसे जैसे हमें अपने विचार स्थायी होना चालू होता है, वैसे वैसे अपना वाटर बॉडी जो है वो भी एक सुंदर तरीके से स्टेबल होते जाता है और वही अपने को ये सोच से बाहर निकलता है और श्वास पर अपने को ले जाते हैं। इसीलिए योग में हम प्राणायाम को ज्यादा महत्व देते हैं। मनुष्य का रात्रि श्वास नीरस वातावरण से संबंधित है। इन सांस के माध्यम से बुद्धि का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश मानसिक वातावरण को कभी नहीं छोड़ता। प्रकाश अपने साथ वातावरण का एक भाग लेकर प्रकृति में जाता है। मानसिक वातावरण प्रकाश को वापस लाता है। यह असंजन लाता है। यह अभिवृद्धि उन बाधाओं में से है जो अपनी सोच पर बाधाएं डालती है। वह बाहरी सुख को अपनी खुशी मानकर चलते हैं। मानसिक वातावरण में किया गया चिंतन जीवन जगत की इकाइयों को भागने और फेरने प्रेरित करती है। जीवन जगत तातीय वातावरण पर प्रतिक्रिया करता है और उसे उत्तेजित करता है, जो आगे की सोच का विचार और कारण बनता है। हम जितना मनन चिंतन करते हैं उन उसके माध्यम से हम अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं और सोच को कंट्रोल करते हुए हम वहीं के वहीं आगे चल सकते हैं। मनुष्य मानसिक वातावरण का उपयोग समग्र रूप से नहीं करता, बल्कि इसका केवल वह भाग जो कर्ता का मानसिक भाग है, जिसका वह उपयोग करता है। प्रकाश को स्थिर रहने के लिए प्रशिक्षित होना पड़ता है, क्योंकि उसे खूब सारी कठिनाइयां अवरोध को बाधित होना पड़ता है। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कभी कोई चीज बहुत इजी वे से आ सकती है, लेकिन वो ऑलवेज इतनी इजी नहीं है। उसे कहीं ना कहीं अपने आप को फेस करना ही पड़ता है। एक सेकंड में अभी आती हूँ, मैं एक पेपर भूल गई। आई एम सॉरी, एक सेकंड। मास्टर्स, आप सब ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब एंड एंड हो रहा है कुछ दिनों में। इस हफ्ते या अगले हफ्ते तक एंड हो जाएगा, ऑल्टरनेट डे करते हुए। गेटिंग यू ऑल नो, तब तक की सॉरी मास्टर्स, पेपर जरा भूल गई। आई एम सॉरी फॉर आ दैट। गया, मिल गया आपको? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, अब हम कंटिन्यू। यही सेक्शन 5 को फिनिश करते हुए सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं, विच पेज नंबर? जिसमें पेज नंबर 897। या, गो है। Recapitulation continued. The knower of the trained self, selfless and I-ness. The neotic at atmosphere. What a human is conscious as isolation of feeling, of desire, being conscious of consciousness. मतलब पुनः पूर्वीकरण जारी रहा। त्रिगुण त्रिगुण स्वत्व और मैंपन का ज्ञाता शोरगुल वाला माहौल इतना सचेतन हुमासिस है। भावना का अलगाव, इच्छा का चेतना के प्रति जागरूक होना। त्रिगुण स्व का ज्ञाता न तो महसूस करता है, न ही इच्छा करता है। ना तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा अथवा सोचने की आवश्यकता करता है।
यह आत्मज्ञान है। यह वह ज्ञान है जो अपनी पहचान जानता है। जब विचार शांति होते हैं और शरीर को आत्मज्ञान प्राप्त होता है, तो यह मानव द्वारा ऊर्जित किया जाता है। मैंपन निष्क्रिय पक्ष है तो स्वार्थ सक्रिय पक्ष है। मैंपन स्व की अमर निरंतर स्वयं सम्मान आत्मजागरूक पहचान है। इस देखा देखी के जमाने में यह उन सभी भावनाओं और इच्छाओं को देखता है जो विचारक द्वारा उत्पन्न की जाती है, लेकिन वह अप्रभावित रहता है, जिसे आइनेस और लेस में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। मैंपन बाहरी प्रकृति से नहीं जुड़ा, लेकिन शिक्षण के माध्यम से शरीर में बुद्धि के प्रकाश को प्रवेश करने देता है। मनुष्य अपने पिछले भव में क्या था, उसका अस्तित्व क्या, उसे याद नहीं। वह जन्म होने के साथ ही भूल जाता है। कोई भी वस्तु में मैं से करीब नहीं पहुंच सकती, जो प्रकाश में खड़ी नहीं हो सकती। शरीर में भावना में शरीर में भावना मैंपन को महसूस करती है और खुद को मैं के रूप में सोचती है। वह स्वार्थ की इच्छा करती है और स्वयं को स्वयं के रूप में सोचती है। इस प्रकार मानव में भावना और इच्छा स्वयं के ज्ञान के तरफ जाने की इच्छा रखता है। इच्छा जो उच्च स्तर की है उसे उच्च स्व, और जो नीचे स्तर की है उसे निचला स्व कहा जाता है। आत्मसत्ता अपने आप को समग्रता में त्रिगुणात्मक के रूप में और कर्ता में सभी परिवर्तन दौरान अपने स्थायित्व के बारे में ज्ञान है। स्वार्थ भावना और इच्छा से नहीं जुड़ा, बल्कि सहीपन और तर्क के साथ जुड़ा हुआ है। आत्मसंतुष्टि मानव के लिए दुर्लभ अवसरों पर प्रकाश की तर्कसंगत चमक प्रदान करती है। मैं चमक किसी विषय या चीज के संबंध में अंतर्ज्ञान और भीतर से शिक्षाएं हैं। वे स्वार्थ के लिए मन से तर्क तक आते हैं और तर्क मन से मनुष्य तरफ आते हैं। स्वार्थ और मन एक दूसरे के संबंध में ज्ञाता के दो पहलू है। जब मैंपन प्रमाण में होता है, तब उसके पीछे स्वार्थ का ज्ञान होता है। जब स्वार्थ कार्य करता है, ज्ञान के पीछे अस्मिता और अनंतता निहित होती है। स्वार्थ और मैंपन एक दूसरे से इन मायने में भिन्न है। मैंपन एक सचेतन निरंतर पहचान है, जिसका आरंभ या अंत नहीं है, और स्वार्थ वह ज्ञान है जिसका आरंभ या अंत या विराम नहीं है। ज्ञान और पहचान के बीच खूब सुंदर संबंध है, जो एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते। मानव ज्ञान को प्राप्त करने के लिए खुद को पहले तैयार करता है, तब वह आत्मसत्ता, सत्यता, कर्तव्य, जो ज्ञान स्वयं से संबंधित है, उसे पा सकता है। स्वार्थ और मैंपन इस बुद्धि से संबंधित है, जिसे वे प्रकाश प्राप्त करते हैं, लेकिन परिपूर्णता में नहीं खड़े। वे प्रकाश को अनासक्त बनाने के बाद उसे बुद्धि में पुनर्स्थापित कर सकते हैं। एक मनुष्य में मैं की उपस्थिति के प्रति सचेत हो सकता है, यदि स्वयं उस दिशा में पर्याप्त प्रयास करता है, तो आत्मशक्ति को पता चल जाएगा कि वह कब उसे इसके प्रति सचेत होने देगी। मानव उस ज्ञान की विशालता और सत्यता से चकित है जो उसका अपना है, लेकिन मनुष्य भव में उसका नहीं है। वह अपने मन और मन की क्रिया से नहीं, बल्कि आत्मा और आत्मा की कृपा से जो उन्हें बनाने में उपयोग करता है, वह चेतन है। मैंपन का अंग पिट्यूटरी शरीर का पिछला भाग है। स्वार्थ का अंग मस्तिष्क में पिनियल शरीर है। इसे भावना और इच्छा से हृदय का उपयोग किया गया है, फिर भी वे उपयोग में नहीं है। उसे सीमित किया गया है। हालांकि मस्तिष्क का एक हड़पना है, जिसका उपयोग मनोवैज्ञानिकों को उद्देश्य के लिए करते हैं और करना चाहिए, लेकिन हृदय और फेफड़ों द्वारा
भौतिक चीजों के बारे में सोचने का उपयोग किया जाता है। थोड़े टाइम पहले ही मधु मैम ने एक सुंदर सा वीडियो रखा था, जिसमें वो यही कहना चाहते हैं कि हमें अगर आत्मसात करना है, हमारी उच्च चेतना को अगर हमें परमात्मा से जोड़ना है, तो इसके लिए हमें हमारे हृदय को काफी वो बंधन को छोड़ने हैं। बंधन को छोड़ने मतलब हमारे में बसा वो अहंकार, वो विनाशकता, वो पाने की शक्ति, जो भी कुछ है, जो एक जीत के माध्यम से या नेगेटिविटी के माध्यम से कंटिन्यूअस चलते रहता है, उसे हमें मेलो डाउन करना है। और वो करते हुए जैसे-जैसे हम प्रेम की भावना, अ, किसी को देने की भावना, अच्छे मन से करने की भावना वगैरह गुणों को अगर लाने की कोशिश करते हैं, तो हम परमात्मा से खूब सुंदर तरीके से हम जोड़ सकते हैं, अपने आप को उस ज्ञान के लाभदायी बना सकते हैं और इस भव में हम अच्छे कर्म के द्वारा अगले भव की जर्नी को भी डिसाइड कर सकते हैं। ज्ञाता नोएटिक वातावरण में है, जो कि नोएटिक सांस के रूप में बहता है। नोएटिक सांस बुद्धिमान पदार्थ है और इसीलिए किसी भी तरह से भौतिक सांस के समान नहीं है। नोएटिक सांस मानसिक में बहती है और शारीरिक सांस में भी बहती है। शारीरिक सांस में नोएटिक सांस भौतिक शरीर की जननन प्रणाली में प्रकाश जगत के पदार्थ की एक क्षणिक इकाई को प्रकाश देकर चंद्र परमाणु को शुरू करती है। नोएटिक सांस मानसिक सांस के माध्यम से अंत में काम करती है। शारीरिक सांस की दीप्तिमान धारा मस्तिष्क में दीप्तिमान पदार्थ की एक इकाई को प्रकाश देती है, जिसे चंद्र रोगाणु बनाया जाता है। नोएटी सांस का इस आकांक्षापूर्ण अग्नि सांस के माध्यम से काम करते हुए जब रीढ़ की हड्डी पर चढ़ती है, तो हर महीने स्वचालित रूप से सहेजे जाने वाले प्रकाश को मस्तिष्क में वापस ले जाती है। नोएटी सांस और रोगाणु को जन्म देती है, जो नोएटी वातावरण का एक हिस्सा है। मानसिक और भौतिक वातावरण भौतिक शरीर में व्याप्त है और ये सभी नोएटिक वातावरण की सांसों द्वारा चलते रहता है। तत्कालीन वायुमंडल के निचले हिस्सों में, जहां मानसिक और भौतिक वातावरण है, प्रकाश का अनुभव नहीं होता। इन वायुमंडल में पदार्थ प्रकाश के साथ संपर्क नहीं बना सकते, उसी तरह जैसे एक अंधा देख नहीं सकता, इसीलिए रोशनी नहीं है। नोएटिक माहौल नोएटिक दुनिया का है, इसे नाम दिया गया है, जो एक झूठ है। सभी मनुष्य को नीरस वातावरण का ज्ञान है। नीरस वातावरण प्रकाश जगत को किसी भी हिस्से में कार्य कर सकता है और उस दुनिया में तत्वों, पदार्थ और चीजों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन ये वातावरण में कार्य नहीं कर सकते। इसी के साथ मेरा आज का स्वाध्याय परिपूर्ण होता है। मैं एक छोटी सी बात बोलती हूँ कि 2-3 दिन पहले ही मैम मधु मैम ने हमने हमको ये चंद्र नाड़ी के बारे में खूब खूब से समझाया था कि वो नोएटिक एक श्वास की तरह जब भी हमारे शरीर में जाती है, तो कैसे एक स्त्री उसको लेती है और अपनी हमारी जो मंथली साइकिल्स है, उसको कैसे वो असर करती है और ये सांस कहीं आगे जाके कैसे वापस अपने आप को कनेक्ट करती है, उसका खूब सुंदर एग्जाम्पल देके हमें इस सांस की अच्छी सी एक अच्छा सा एक समझ दिया हुआ था। थैंक यू एवरीवन मुझे सुनने के लिए एंड थैंक यू एवरीवन मुझे कोऑपरेट करने के लिए। थैंक यू थैंक यू, मधु जी। थैंक यू। नो, थैंक यू सो मच श्वेता जी, हम सबका साथ देने के लिए, हम सबके लिए स्वाध्याय करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इट इज़ नॉट इजी, मगर बहुत आपने अच्छे से किया। और मास्टर्स वो एक एक चीज़ पढ़ती हैं और फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हैं। सो दिस इज ऑल्सो मतलब कितना कार्य होता है, इट इज़ नॉट इजी। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी। आज हम सब ने फिर से थिंकर, नोअर और डूअर के बारे में जाना, आईनेस, सेल्फनेस के बारे में जाना, हमारे बॉडी माइंड, डिजायर माइंड, फीलिंग माइंड
और हमारे जो डिजायर्स हैं वो कैसे राइटनेस और रीजन को इफेक्ट करते हैं, कैसे हमारी डिजायर्स बनती हैं, और क्या सही है। तो आज मैंने एक चीज सीखी जो मैं आपसे, सीखी नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे सीखी, बट पता हम सबको होता है, लेकिन कुछ बातें कभी कभी हमें हमारे दिमाग पर अंकित हो जाती हैं। वो सॉरी, अंकित होने की बात है कि हमारे दिमाग में उसकी छवि कैसे बना दी गई मास्टर्स ने, क्योंकि हम हमें लगता है कि हमारा दिमाग तेज है, हमें लगता है कि हम ऐसे हम हमारी चेतना बढ़ रही है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो चैतन्य हमारा जो चेतन मन है, दिमाग है, हमारे साथ प्रकाश काम कर रहा है। प्रकाश कौन सा प्रकाश? रोशनी नहीं, प्रकाश काम कर रहा है, चेतना का प्रकाश, इंटेलिजेंस का प्रकाश, ये काम कर रहा है। जब तक कि आपका चेतना समझ, आप कई बार अपने जीवन में कंफ्यूज रहते हैं कुछ कुछ चीजों को लेकर, हर चीज को लेकर नहीं, कुछ चीजों को लेकर पता होता है, लेकिन फिर भी होता है ना, जैसे एक ठौर से, जैसे बोलते हैं कैसे बोले, थरो रूप से आपको पता रहे। पता तो सबको है, लेकिन इसकी समझ आप सबको और भी आएगी। ये चीज आज रियलाइज हुई कि जो कुछ भी, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो उन रास्तों पे जो राइटनेस, क्योंकि आज का ये जो उन्होंने स्वाध्याय किया उससे जुड़ा हुआ था, तो मैं सोच रही थी मुझे आज ये क्यों बताया जा रहा है या क्यों दिमाग में डाला जा रहा है, क्योंकि मुझे आप सबको भी बताना था। होता है ना कि जैसे मेरे साथ ऐसा खासकर होता है, क्योंकि मैं जिस तरह से गाइड्स मुझे मदद करते हैं और मैं आप तक वो मैसेज पहुंचा पाती हूँ, तो अचानक से ऐसा होता है कि कोई मैसेज अचानक से आता है मेरे सामने, तो मैं पहले, अब तो ऐसा नहीं होता, बट पहले मैं सोचा करती थी ये मैसेज मेरे को क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है। फिर बाद में पता चलता था कि कोई ना कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन करता है कि मुझे वो जो मैंने सुना पढ़ा या मुझे मैसेज मिला वो मैंने किसी को बताया, क्योंकि वो आया इसलिए है मैसेज मेरे पास, क्योंकि मुझे उसको बताना है किसी को, इसलिए वो ज्ञान आता है, वो चैतन्य आपको, आपकी चेतना जगती है। तो आज भी ऐसा ही हुआ, पहले मैं सोच रही थी कि क्यों आया है, अब समझ में आया कि क्यों आया है, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कुछ चीजों में हम कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं कि हमें क्या करना है। तो उसमें राइटनेस की बात आ गई। राइटनेस क्या है, क्या चीज सही है? तो आपका आपका जो भावना मन है वो यहाँ वहां दौड़ेगा, भागेगा, बहुत सारी चीजों को करने को सोचेगा। और क्या होता है जब हमारी ये भावना मन और इच्छा, जब हमारी इच्छा जागृत हो जाती है किसी चीज को लेकर, वो इच्छा हमसे ऐसे से काम कराती है जिसका हमने सोचा भी नहीं था कि हम कर लेंगे। लेकिन वो इच्छा हमसे काम, इच्छा अच्छी हो सकती है, इच्छा बुरी हो सकती है। तो राइटनेस की बात आती है वहां पे कि आपकी जो इच्छा है वो कैसे काम करेगी, अच्छे रूप में काम करेगी या बुरे रूप में। एक होता है डिवाइन रूप, एक होता है डेविल रूप। डिवाइन रूप में हम क्या कर सकते हैं कि राइटनेस के साथ चल सकते हैं, सत्यता के साथ चल सकते हैं। इच्छा कर रही है हमें कोई कार्य करने के लिए, लेकिन अब उस कार्य को करने के लिए आपकी इच्छा ने आपको बोला कि मुझे ये चीज चाहिए, करना है या लेना है, जो भी है। लेकिन जो राइटनेस है वो आपको हमेशा हमेशा यही बोलेगी कि जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो सामने प्रेजेंट है, वही राइट है। इच्छा चाहे जो भी करे, आपको किसके साथ जाना है? राइटनेस के साथ जाना है। जो यथार्थ है, जो समग्र सबके सामने खड़ा है, जो प्रेजेंट में है, जो सही है, वही राइटनेस है और वही इच्छा। जब हम इच्छा के माध्यम से हम चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेकिन मैनिफेस्ट तब हो सकता है जब वो सही हो। यूनिवर्स फिर उसमें क्या करता है, उसमें यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं कर सकते आप। यूनिवर्स देख रहा है कि क्या सही है, आपके जीवन में कौन सी चीज का सत्य है। आपका जीवन, आपकी लाइफ, आपकी सोच, आपकी समझ, आपके चारों तरफ कौन सा सत्य है, उस सत्य के साथ जो चीजें हैं वो मैनिफेस्ट होती है। इसलिए राइटनेस, आपकी राइटनेस और रीजन तब काम करती है जब आप सही कार्य के साथ आगे बढ़ते हैं। इच्छा तो बहुत कुछ हो सकती है, हो सकता है इच्छा करे कि आप लड्डू खाएं, लेकिन हो सकता है कि लड्डू खाने के लिए आपको पता है कि लड्डू, एक पीस भी लड्डू का खाएंगे तो डायबिटीज है किसी को, वो खा नहीं सकता, खाएगा तो मर जाएगा। तो आपकी सत्यता क्या है? आपको डायबिटीज है, आपको सत्य के साथ चलना है, आपको पता है कि आप लड्डू नहीं खा सकते चाहे इच्छा कितनी भी करे आपको।
राइट। तो मैंने ये सिर्फ लड्डू का या खाने का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये चीजों के साथ भी हो सकता है, इंसानों के लिए भी हो सकता है। सो राइटनेस और रीजन वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। हमारा जो आईनेस है, हमारा जो सेल्फनेस है, हमारी आत्मा बट नेचुरल है। हमारे इस जीवन में सेल्फ के रूप पे हम काम करते हैं। हमारा आईनेस हमारे ईगो से होता है, लेकिन आईनेस ये भी है हमारा पर्पस क्या है, हमारा काम क्या है, हम क्यों आए हैं। आईनेस वहां पे भी आता है, लेकिन आईनेस ईगो की तरफ ना, अहंकारी मन ना बन जाए। वैसे ही सेल्फनेस है। सेल्फनेस आत्मा जब अपने अपने आत्मा के कार्यों के लिए जो आई है, तो अपने आत्मा की प्रगति के लिए वो पढ़ाई करती है, उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अप्लाई करते हैं, फिर आगे जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मगर जो आज श्वेता जी ने भी बताया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जब पढ़ा रहे थे, बता रहे थे, तो मैं बहुत ध्यान सुन रही थी, तो मैं सोच रही थी वाह, इसका मतलब ये भी निकलता है। इसलिए मेरे को ये मैसेज मिला और इसलिए आप ये आज बता रहे हैं। तो इसलिए तब मैंने कहा कि आप लोग ध्यान से सुनिएगा इसको, बहुत मैसेजेस हैं इसमें। थैंक यू सो मच श्वेता जी। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है मास्टर्स, तो हम ले सकते हैं, और अन्यथा हम सीधे ध्यान में जा सकते हैं। किसी का कोई हैंड रेज, कोई क्वेश्चन? नो हैंड रेज, नो क्वेश्चन मास्टर्स, ओके। तो चलिए फिर ध्यान में बैठेंगे। तो मैं पतरी सर का म्यूजिक लगाती हूँ आज, और श्वेता जी ने रिक्वेस्ट की है कि आज हम में से मैं या नवीन जी या कोई और भी करा सकता है। अगर किसी को कराने का मन हो तो प्लीज रेज योर हैंड, अगर ध्यान कराने का मन हो तो। चाहे वो सुनीता जी हो, आरती जी हो, या तप्ता जी हो, नवीन जी हो, whoever it is, if anyone wants to do it, please raise your hand। नहीं तो फिर मैं आज पतरी सर का ध्यान लगाते हैं, गाइडेड। सो चलिए मास्टर्स, देन अभी किसी के हैंड दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं आ गई हूँ, बाकी सारे लाइन पीछे हो गई। ऐसा लगता है मूवीज में दिखाते हैं ना कि भाई किसने हाथ, किसने वो बात बोली थी, तो जितने भी लोग लाइन में खड़े रहते हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं, एक बंदा और सामने खड़ा रहता है। तो मैं हूँ अभी, मुझे लग रहा है कि मुझे ही करना है। सो चलिए, वंडरफुल, नो प्रॉब्लम, ऑलवेज लव इट। सो चलिए ध्यान करने बैठते हैं। अपनी अपनी चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें, पानी पी लें, और अपने शरीर को बिल्कुल ढीला, एकदम रिलैक्स करेंगे। अपनी सांसों को अंदर खींचेंगे, और 10 सेकंड लेते हुए सांसों को लें, 10 सेकंड लेते हुए सांसों को बाहर छोड़ेंगे, जिससे कि हमारा शरीर ताजगी, स्फूर्ति, ऊर्जा से भरे। अंदर सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने भीतर जो भी नेगेटिविटी है, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज है, या पेन है, ट्रॉमा है, कोई भी ऐसी नकारात्मक सोच है, वो शरीर से बाहर निकालें। इंटेंशन डाल देंगे शुरू में ही, क्योंकि संकल्प शक्ति में बहुत ऊर्जा होती है मास्टर्स, बहुत पावर होता है। और जब हम संकल्प शक्ति के साथ जुड़ते हैं, हम जो कार्य नहीं भी कर पाते, या हम सोच सकते होते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, वो भी हो जाते हैं। तो इंटेंशन डालें कि मैं अपने शरीर से जो भी दर्द है, थकावट है, या कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, टॉक्सिसिटी है शरीर की, या कोई भी ऐसी एनर्जीज भी है जो मेरे लिए सही काम नहीं कर रही, उसे आप सांसों के द्वारा बाहर रिलीज कर देंगे धीरे धीरे। 4-5 बार आप डीप सांसें लें और धीरे धीरे करके छोड़ेंगे, और उसके बाद सीधे सीधे अपने शरीर की चेतना के साथ जुड़ते हुए, सांसों को महसूस करते हुए शरीर को रिलैक्स करेंगे। और पूरे शरीर को रिलैक्स करने के बाद अपनी अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। अपनी हर एक श्वास को अपने सर से लेकर पांव तक महसूस करें। आपकी आंखें, आपके चीक्स, आपके गाल, नाक, कान, आपके जबड़ों को
सांसों के द्वारा जोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं और सांस छोड़ते हुए और हल्का महसूस करते जाएं। आपका पूरा सर, ब्रेन, मस्तिष्क का हिस्सा हर जगह सांसें भर रही है। नासिका से आती हुई हर एक श्वास ब्रेन के भीतर जा रही है। धीरे धीरे सांस लेते जाएं, सांस छोड़ते जाएं। अपने गर्दन को, कंधों को, हाथों को रिलैक्स करें। हर एक श्वास आपके कंधों में, हाथों पे, उंगलियों तक पहुंच रही है। खुलकर अपने फेफड़ों से सांस लें। चौड़ा करें अपने फेफड़ों को हर एक सांस के साथ। हृदय में भी आने दें अपनी इन सांसों को। शांति, सुकून, प्रेम, प्रकाश को महसूस करें। ये ज्ञान का प्रकाश है। प्रेम का प्रकाश, शांति का प्रकाश आपके भीतर प्रवेश कर रहा है। उसे महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, आपके 33 वर्टिब्रे, हर एक चक्र सांसों के साथ जुड़ रहा है। धीरे धीरे हमारी जब ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, तब रीढ़ की हड्डी पर स्थापित ये सातों चक्र धीरे धीरे बैलेंस होने लगते हैं, अलाइंड होने लगते हैं। अपनी हर एक श्वास को महसूस करें अपने पेट में प्रवेश करते हुए, पेट के तीनों भागों में। चाहे वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन हो, किडनीज हो, आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो या जनेंद्रिया हो, हर एक ऑर्गन हो, लिवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज, सब जगह ये सांसें प्रवेश कर रही हैं। पेट को फुलाकर सांस लें और धीरे धीरे सांसों को बाहर छोड़ें। अपनी कमर से लेकर पांव तक, पांव की उंगलियों तक सांसों को महसूस करेंगे। हर एक मांसपेशी, तलवे, उंगलियों तक महसूस करें। हर एक हड्डी में, अस्थि मज्जाओं में, नस नाड़ी में श्वासों का आवागमन हो रहा है। धीरे धीरे अपनी ग्राउंडिंग करें मदर अर्थ में। प्रणाम करें मदर अर्थ को। अब धीरे धीरे अपनी कमर से लेकर सहस्त्रार तक अपने हर एक चक्र की तरफ ध्यान लेकर जाएंगे। आपका पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्ठान, तीसरा सोलर प्लेक्सस यानी कि मणिपुरा चक्र, चौथा आपका अनाहता हृदय चक्र, पांचवा विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र जो आपके गर्दन के पीछे है, आगे पीछे डमरू के शेप में। उसी तरह छठवां चक्र आपका आग्नेय चक्र, आपकी दिव्य दृष्टि या सूक्ष्म दृष्टि। और सहस्त्रार पर आपका सातवां चक्र, जिसे हम ब्रह्मरंध्र सहस्त्रार भी कहते हैं। अपनी हर एक श्वास को अब अपने हर एक चक्र के साथ जोड़े। सबसे पहले मूलाधार के साथ सांसों को अंदर खींचे। महसूस करें कि आपका मूलाधार चक्र, अपने मूलाधार चक्र पर ध्यान दें।
मूलाधार चक्र आपके नाक से जुड़ा होता है, तो नासिका के अग्रभाग पर अपना ध्यान ले आए। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र की तरफ, दूसरे चक्र की तरफ लेकर आए। नारंगी कलर का ये चक्र आपके नाभि से 3 उंगली नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी पर डमरू के शेप में स्थापित। अपनी हर एक श्वास को महसूस करें, स्वादिष्ठान चक्र से उठते हुए। अब धीरे धीरे आपका मणिपुरा चक्र नाभि से 3 उंगली ऊपर, वहां पर अपना ध्यान ले जाए, रीढ़ की हड्डी पर। पीले कलर का ये चक्र आपकी सांसों के साथ, आपका ये चक्र जागृत हो रहा है, साफ हो रहा है, अलाइंड हो रहा है। चमकीला पीला सूर्य के समान कलर रंग होते जा रहा है। अब धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने अनाहता चक्र पर लाएंगे। आपकी रीढ़ की हड्डी और दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में जो जगह है, रीढ़ की हड्डी की हृदय के पास, वहां पर अपना ध्यान ले जाए। हरे कलर के चक्र को देखिए और सांसों को अपने भीतर खींचे। दोबारा से अपना ध्यान फिर से अपने हृदय चक्र पर, अपने हृदय चक्र से सांस लें। और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। एमराल्ड ग्रीन हीलिंग एनर्जीज वहां से निकल रही है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान आप अपने विशुद्धि चक्र पर, गले पर ले आए। गर्दन के पीछे का भाग और गर्दन के अंदर, गले के अंदर अपनी सांसों को महसूस करें। हर एक श्वास आपके गले के भीतर उतर रही है, हर एक ब्लॉकेज दूर कर रही है। हल्के नीले कलर का विशुद्धि चक्र आपके थ्रोट चक्र को खोल रहा है, अनब्लॉक कर रहा है आपकी आवाज को, कटुता हटा रहा है। हर एक श्वास आपके थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि चक्र को जागृत कर रही है। अब अपना ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर ले आए, जिसे हम दिव्य दृष्टि के नाम से जानते हैं। दोनों भवों के बीच में हमारी दिव्य दृष्टि, हमारे पीनल ग्लैंड से इसका प्रकाश बाहर की ओर निकलता है। अपनी हर एक श्वास को अपने तीसरे नेत्र, अपने दिव्य दृष्टि और पीनल ग्लैंड में महसूस करें। इंडिगो कलर का ये चक्र, जिसमें लंबोदर गणेश भगवान के समान 2 कान और बीच में उनका सर और सूंड। महसूस करें कि आप अपनी नासिका से हर एक सांस को अपने भीतर प्राण वायु लाते हुए महसूस करें। चक्र को जागृत करते हुए आपका हर एक सांस का क्षण आपके पीनल ग्लैंड में, पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है। अपनी नासिका से अपनी श्वासों को
अपने पीनल ग्लैंड में, ब्रेन के बिल्कुल कोर में, सेंटर में महसूस करें और धीरे धीरे सांसों को छोड़ेंगे। महसूस करें हर एक श्वास छोड़ते हुए आपका ब्रेन सकारात्मक हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। अब हम अपनी सांसों को अपने सहस्त्रार में महसूस करें। सर के पीछे का भाग और सर के सबसे ऊपर का भाग, दोनों जगह अपनी सांसों को महसूस करें। सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र का ये रास्ता आपकी सांसों के द्वारा खुल रहा है, महसूस करें। सफेद प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ ये चक्र सफेद कलर या वायलेट कलर से जुड़ा होता है, हमारे सोर्स से जुड़ा होता है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक सांस लेते हुए ऊपर खींचते हुए सांसों को, सातों चक्रों को सांस देंगे इकट्ठे एक ही साथ। आपकी रीढ़ की हड्डी से सांसें ऊपर उठ रही हैं और सहस्त्रार तक जा रही हैं, टेलबोन से लेकर सहस्त्रार तक। अब अपना ध्यान आप अपने तीसरे नेत्र पर ले आएंगे। ब्रह्मांड का वहन करते हुए सफेद प्रकाश से अपने आप को सुरक्षित करें। अपने चारों तरफ इस सफेद प्रकाश को अपने भीतर बाहर महसूस करते हुए एक होते जाए। आपका शरीर पूरी तरह ग्राउंडेड, प्रोटेक्टेड है। अब हम अपना ध्यान शरीर से हटाकर अपने दिव्य दृष्टि पर ले आए या नासिका के अग्रभाग, जैसा भी आपको अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे। और पूरा ध्यान अब शरीर से हटाकर केवल सांसों पे केंद्रित करें। शरीर के बारे में सोचना, दर्द का महसूस होना, सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सांसों पे ध्यान दें। ना कोई मंत्र पढ़ना है, ना कोई जाप करना है, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए।
सांसों के साथ बने रहे मास्टर्स। कोई भी निद्रा में नहीं जाएगा, पूरा ध्यान सांसों पे लेना।
माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करें, वापस चेतनाओं में आ जाए, शारीरिक चेतनाओं में वापस आते हुए धीरे धीरे अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा करेंगे। अपने हाथ पांव की उंगलियों को महसूस करें, गर्दन, सर को सीधा करेंगे। धीरे धीरे सभी मास्टर्स को, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, पृथ्वी माँ, ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हुए, अपनी सांसों का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। वापस आएंगे। अपने हाथ पांव को महसूस करें, हिलाएं उंगलियों को, हाथों को अनक्लास्प करें और धीरे धीरे अपने हथेलियों को आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान आंखों पर लाते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए हथेली के भीतर धन्यवाद देते हुए अपनी सांसों का, इस ध्यान का और सभी साथी जनों का, ध्यानियों का शुक्रिया करते हुए एक प्यारी सी मुस्कुराहट से के साथ ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। अपने आप को हक कर ले और शाबाशी दे। थैंक यू सो मच मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत एनर्जी थी। किसी का कोई अगर एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चन है, शेयर करना है तो हैंड रेज कर सकते हैं, अन्यथा सेशन समाप्त कर सकते हैं। आज के सुंदर स्वाध्याय का भी बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता जी का। थैंक यू। Any questions, any sharing, masters? Thank you so much, अभिमन्यु जी, सभी मास्टर्स का। यस वंदना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते वंदना जी, प्रणाम। आज ध्यान तो टुकड़ों में हुआ है। कुछ डिस्टरबेंस होता चला जा रहा था, इसलिए नहीं हो पाया, किसी का आना जाना लगा रहा हम्म तो थोड़ा लेकिन मैम 2 दिन पहले मैंने जो आफ्टरनून में जो ध्यान किया उसमें मुझे ऐसा लगा कि पहले तो एकदम ध्यान लग गया, फिर सहस्त्रार पर कोई ऐसे जैसे ध्यानस्थ अवस्था में बैठा हो ऐसा महसूस हुआ। क्या चीज और फिर से बोलिए, सॉरी मैं मेरा ध्यान भटक गया था। आप बताएं, किसी को जी ध्यान में आपने देखा 2 दिन पहले? तो मैं ध्यान कर रही थी, पूरी ध्यानास्थ अवस्था में थी और मेरे सहस्त्रार पर कोई और एक बैठा था, ध्यानी ध्यानी ध्यान की मुद्रा में। और बस वो दिखाई दिया और फिर मैंने कहा ये यहाँ पर ऐसे कैसे, ऐसे मन में चल रहा था। और इतने में एक थाली में बहुत सारी भस्म पड़ी थी हम्म और उसको मैंने चूटी भर लिया। और पहले तो सोच रही हूँ कि इसका मुझे क्या करना चाहिए, खाना चाहिए इसको या सिर पर लगाना चाहिए। फिर ऐसे सोचते सोचते बस यहाँ तक लाए और आंख एकदम से ध्यान टूट गया। हम्म आप ना, आपको बहुत मुझे ऐसा लगता है, देखिए 2 चीजें हो सकती हैं। या तो आप एक हायर सेल्फ है, लेकिन वो हायर सेल्फ नहीं है, ये कोई और है। तो आप ना, सबसे पहले नमक के पानी से आप नहा रहे हैं क्या वंदना जी? अभी नहीं? तो नहीं। करिए, नहीं। आप करिए, अपनी एनर्जी क्लीन करिए, क्योंकि आप ध्यान करवा रहे थे ना कहीं कहीं जगह जाकर, इसलिए जी यू हैव टू क्लियर योर एनर्जी। सेजिंग करिए, सेज करिए, नमक के पानी से नहाइए, हाथ में नमक लेके बैठिए और
अपने घर में भी एक, जैसे अगर सॉल्ट क्रिस्टल्स ला सकते हैं, सॉल्ट क्रिस्टल्स ला के डालें और सुबह झाड़ू लगा कर उसको साफ कर दें। तो एनर्जीज जो भी है, क्योंकि आपका ध्यान भी टूट रहा है, और मेरे से कोई पूछेगा, मेरा इतना मतलब, मैं तो आज जब से श्वेता जी बोल रही थी तब से मैं ध्यान में हूँ, मतलब इतना ध्यान लग रहा था, बहुत ध्यान। अभी भी ऐसा लग रहा था कि उसमें मैं निकलूं नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है म्यूजिक खत्म हो रहा है इसलिए आई मैं बाहर, अदरवाइज मैं नहीं हूँ, इतना ध्यान लग रहा था। सो आपको एनर्जीज क्लीन करनी चाहिए जब आपकी एनर्जी, और पानी जब चार्ज करते हैं ना हम लोग, अभी तो नहीं कर रहे हैं मगर जब भी मैं करें। कल ही याद कर रही थी, मैंने कहा मैं आपसे कहूँ कि मैम बहुत दिन हो गए चार्ज करवाइए, नहीं नहीं, लेकिन फिर कल रह गया। जब मैं कराऊं या नवीन जी कराएंगे तो चार्ज करने का कोशिश करेंगे, तो नवीन जी भी या कोई और अगर मास्टर, जैसे हम ऑल्टरनेट डे स्वाध्याय करते हैं, ऑल्टरनेट डे ध्यान होता है मेरी तरफ से, जी तो उस समय हम पानी चार्ज कर सकते हैं, बाकी दिन भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट उसके लिए सबको रेडी रहना पड़ेगा कि जो भी ध्यान करा रहा है, स्वाध्याय करा रहा है, उसको कराना है। बट आप जब पानी भी लेते हैं ना, कोई भी पानी खाना आप लेते हैं, हाथ में लेने से पहले आप ले रहे हैं हाथ में, उसको पहले अपने भावनाओं से चार्ज कर लें। ये खाना जो जो भी मैं आज ले रही हूँ या पानी पी रही हूँ, ये हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज के साथ जुड़ा है, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ जुड़ा है, ऐसे करके लें। हर प्रकार की नेगेटिविटी, दर्द, तकलीफें, बीमारियां दूर हो जाएंगी। उस दिन मैंने देखा भी था कि आपके हाथ में कुछ तकलीफ है, क्या हो गया था आपको? ये यहाँ पर दर्द होने लगता है मुझे, ये जो है ना कलाई, उसमें। आपको चोट लगी थी क्या? जी कैसे, कब? 1 साल हो गया। ओके। तो वो चोट सज्जी लगाते हैं आप, वो करा आप लोगों ने, चोट सज्जी हाँ लगाते हैं? जी ओके, सिकाई करके। और आप एक काम करिए, पंपकिन सीड्स खाइए प्लीज, डेली खाने में, नाश्ते में, या इतना मुट्ठी लेके ना, ऐसे मुट्ठी में ओके लेके थोड़ा सा खाइए। और सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स लीजिए। केवल दूध से ही नहीं, सोचते ना लोग, पालक का सूप या पालक का जूस, स्मूदी, ये सब भी लेते हैं। हड्डियां केवल उसी से नहीं ठीक होती हैं। आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम तो नहीं, गिरने से हुआ है, राइट? तो आप ये भी करें, थोड़ा सा आपको हेल्प होगी, ओके। है ना? हाँ वैसे मैं, मुझे घुटनों का बीच में दर्द था तो मैं रासनादी वटी लेती थी। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और बाकी तो आयुर्वेद वाली चीजें हैं तो वो सुनील जी ही बता सकते हैं, मैं इसमें ज्यादा जी माहिर नहीं हूँ। मगर हाँ, बाकी या कोई भी और मास्टर है जो बता सकते हैं, वो बता देंगे। बट अदरवाइज आप ये दो चीजें तो आप लेकर, ये खाने में बहुत हेल्प होती है, बहुत ज्यादा हड्डियों से जुड़ी हुई, है ना? जी और ध्यान जी करिए तो आप, ये जो ब्रह्मांड का सफेद प्रकाश है, हीलिंग एनर्जीज के साथ जुड़ा होता है, तो उसको आप इनवाइट करिए अपने हाथ में। मेरे को जी एक बार पता नहीं क्या हुआ था, मुझे बिल्कुल याद भी नहीं है अब मुझे। मेरे यहाँ पे चोट लगी थी मुझे, हाँ शायद मैं गिर गई थी, बहुत सालों पहले की बात है। पोछा लगा रही थी घर में, क्लीन अप कर रही थी, तो डंडे वाला वो पोछा होता है उससे कर रही थी, और वो जिसमें पोछा लगाया था उसमें मेरा पाँव पड़ा और मैं फिसल के गिर गई, और सर पे लगा मेरे को यहाँ पे, और हाथ पे लगा बहुत जोर से, और साइड में लगा, बहुत जोर से गिरी थी। आज से 8-10 साल पहले की बात होगी, लेकिन ये हाथ में इतना पेन, कुछ भी पकड़ने में करने में बहुत दर्द होता था। अब ध्यान करते करते ये सारे सारे दर्द सब चले गए, सब चले गए। तो ध्यान से बहुत सारे दर्द मिट जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एनर्जीज आती हैं बहुत, इसलिए हाई एनर्जी आती है। तो आप अपने ब्रह्मांड को इनवाइट करते हुए सफेद प्रकाश अपने हाथ में जहां दर्द हो रहा है वो आप करें, ठीक है? और अपनी जो ऑरा है उसको क्लीन करें। कपूर से भी, जो बताया था, कपूर से भी क्लीन करने का, या सरसों का तेल ले सकते हैं, नॉर्मल कोई भी तेल ले सकते हैं, बाती बना लें, इतनी बाती, राइट? और उसको 7 बार फेर के, है ना, फिर उसको जला दे पानी की, जहाँ पे किचन सिंक होता है, राइट, उसको जी ऐसे करके चलने दो। वो भी करते हैं कि आपकी ऑरा थोड़ी क्लीन हो जाए, बस बात ये है। अदरवाइज ऑरा क्लीन करने के लिए नमक और इसका उपयोग कर सकते हैं, डेली रोजाना धूप में बैठे, रोजाना 10 मिनट कम से कम, है ना, अपने ओके महसूस करें कि आपकी ऑरा क्लीन होती जा रही है, आप ब्रह्मांड का प्रकाश लेते हुए सारी चीजों को दूर कर रहे हैं, ऐसे आपके दिमाग से निकल रहा है सब, सारा जो घना काला
काली ऊर्जाएं हैं वो आपके ना पास आकर वो सारी साफ होते जा रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, दूर कर रहे हैं। इसी पर से याद आया कि वो 2-3 दिन पहले मुझे ये भी, मैंने आंखें बंद की तो मैं वो प्रकाश के बदले धुआं धुआं ही देख रही हूँ, काला काला धुआं ही दिख रहा था मुझे। मुझे वो फील हुआ इसलिए मैंने बोला अभी। मुझे क्यों फील हुआ, जी मैं क्यों बोल रही हूँ, ये आप लोग के मन में जो चलता है ना वो मेरे को ऑटोमेटिकली, मैं अपने मुंह से उस तरह के आंसर्स देने लगती हूँ। ये पता भी नहीं होता क्यों हो रहा है, क्योंकि ये शायद आपको महसूस हो रहा होगा इसलिए मैंने ये बताया। तो आप ये करिए, ध्यान में बैठेंगे, धूप के सामने बैठिए, सांसों को अंदर खींचते हुए सिर्फ आपको इनवाइट करना हायर वाइब्रेशनल ऊर्जाओं को, प्रकाश को। और जब सांस छोड़ें तो सोचें कि सारी जो नकारात्मकता है दूर होकर गोल्डन एनर्जीज में ट्रांसमिट हो रही है, और धीरे धीरे ये गोल्डननेस जो है, गोल्डन एनर्जी वो बढ़ती जा रही है चारों तरफ। ये करिए, जी। ठीक है। थैंक यू मैम। आप जिस ग्रुप में जा रहे थे जहाँ ध्यान कराते, तो अब देखिए कहाँ पे गए हैं, क्या किया है, राइट, यू विल नो। अभी तो कहीं जा ही नहीं पा रही हूँ, ना ही अभी स्वाध्याय नहीं, कर पा रही हूँ। लास्ट बस अपने यहाँ किया था, उसके बाद कहीं स्वाध्याय नहीं किया, उसके बाद एक ही दिन किया है दोपहर में, बस बाकी नहीं ममता जी के यहाँ। मैं बात ओके। कर जी। यस सर। बाद में, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यस। यस सोनल जी। आत्मानंद मैम। हाँ तो सोनल जी। मास्टर, थैंक यू मैम। बहुत अच्छा ध्यान लगा था मैम आज तो, थैंक यू, बहुत मजा आया। थैंक यू सोनल जी। मैम आज का मेरा एक्सपीरियंस है हम्म, कि एक झाड़ पे लायन दिखा, लायन का मुंह दिखा, जैसे हम्म, झाड़ पे बैठा है पर टोच पे। मैं बोली ये क्या था। फिर कल सुबह बैठी थी ना मैं, जैसे एक लेडीज कुछ सब्जियां लेके बैठी है क्या कुछ, और बोलती है मैं सबको देखती हूँ, ऐसा करके बैठ गई है, ऐसा दिखा मुझे। और फिर सब जैसे भगवान के जितने भी अवतार थे ना, 12 अवतार, जितने भी अवतार थे ना वो सब अवतार दिखे, और हम्म। लास्ट में श्री कृष्ण भगवान। अरे वाह। बहुत हम्म। विष्णु जी के अवतार आपको दिखे और वही आप देख रहे थे, और शेर का भी है, पेड़ पे चढ़ा हुआ है। जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी शेर भी वीगन हो गया है। मैसेज ये है मास्टर्स, जो भी नॉन वेजिटेरियन है, अभी भी अगर आपने नहीं छोड़ा है तो कृपया करके छोड़ दें, और मदर अर्थ की एनर्जीज के साथ जुड़िए, ग्राउंडिंग करें, वीगन डाइट या वेजिटेरियन डाइट लें, राइट। सो थैंक यू सो मच सोनल जी। मैम एक सवाल मेरा था, पूछिए। है कि मैं बीच में मैंने प्याज छोड़ दिया था कि प्याज नहीं खाना है, हम्म, पर मुझे जैसे कोई प्याज, बार बार प्याज ही आता था हम्म, और प्याज ही खिलाने की ऐसे बोलिए। आ रहा था। हम्म। तो देखिए क्या प्याज हो सकता। उतना वाइब्रेशनल लेवल पे, देखिए अगर हम प्याज की बात करें या हम आलू की बात करें, पीनट्स की बात करें, शकरकंदी की बात करें, टिपियोका की बात करें, ये सब कंदमूल जो जमीन के अंदर उगते हैं तमस के साथ जुड़े होते हैं, तामसिक होते हैं, ऐसा कहते हैं। प्याज हाँ तामसिक होता है क्योंकि उसकी बास भी आती है, मूली भी होती है, राइट, शलजम, मूली, ये सब ये सब तमस के साथ जुड़ा है, तामसिक। लेकिन कुछ चीजें हायर वाइब्रेशनल होती हैं, तो मतलब हर चीज नहीं होगी, मैं ऐसा बोलूंगी। प्याज में लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज हैं, लेकिन लहसुन ऐसे बोलते हैं डेमोनिक वर्ल्ड से आया हुआ है, इसलिए उसको खाने को मना करते हैं। प्याज के लिए ऐसा नहीं कहा है, लेकिन या यूपी तरफ में या नॉर्थ साइड में प्याज भी नहीं खाते हैं, क्योंकि उसको भी वो उस तरह से मानते हैं। छोड़ दिया। और ज्यादातर चलन, लेकिन जैसे हमने बताया, अब गार्लिक, मशरूम्स एंड नॉन वेजिटेरियन फूड। नॉन वेजिटेरियन में मांस, मच्छी, एक्वेटिक एनिमल्स का जो कुछ भी होता है वो सब नहीं खाना है, अंडे नहीं खाने, चिकन नहीं खाना है। कई लोग बहुत तरह की जानवर खाते हैं, तो वो सब नहीं खाना है, क्योंकि खाते खाते इंसान उन पे जुल्म ढा ढा रहा है। और जो अब जैसे इंग्लिश का ग्रुप है हमारा, उसमें एक सेशन चल रहा था अवनी मैम का, और उसमें कोई शरद शर्मा करके है जिन्होंने मैसेज दिया था कि हम केवल अपनी आत्माओं के मुक्ति के लिए हम प्रे करते हैं,
जो मनुष्य की आत्माएं होती हैं उनके लिए, जो मनुष्य पर्सनालिटीज है, जब वो शरीर छोड़ती हैं तब बोलते हैं अरे कोई चला गया, हम उसकी आत्मा की शांति के लिए कार्य करते हैं। आपने भी सुना होगा। तो उन्होंने ये बोला कि जो जानवर मर गए, जिनको काट के खा लिया गया, उनकी आत्माओं को क्या, वो उसमें भी तो आत्मा रहती है, तो राइट। इसीलिए उसके लिए भी प्रार्थना करें। उनकी सोल्स को भी रिलीज करना है, उनकी सोल्स भी रिलीज होने के लिए बैठी हुई हैं जो मुक्त ही नहीं हो पाई हैं, तो उन पे भी ध्यान दें। तो आप लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो अपने चारों तरफ थोड़ा सा आज सोचें उस बारे में कि कौन कौन ऐसा रहा होगा, या किसने कितना क्या क्या खाया है, हमें नहीं पता। हम सबने भी खाया है, अंडे के केक्स खाए हैं, आइसक्रीम्स खाई हैं। अब धीरे धीरे, अब मैं तो केक्स और आइसक्रीम जो अंडे वाली होती है वो भी छोड़ चुकी हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे यूएस में मैं केक भी नहीं खाती में भी अंडा मिला रहता है। सो आप लोग भी देखिए कि कैसा केक खाते हैं, जो भी है। और दूसरा, मशरूम्स और गार्लिक। मशरूम्स भी, क्योंकि फंगल फैमिली से होते हैं, मशरूम्स में भी डेड, जैसे मतलब कोई भी मरी हुई चीज से फंगस उत्पन्न हो जाता है, इसलिए उसको फंगल फैमिली में बोला जाता है। हालांकि मशरूम्स बहुत प्रोटीन से भरे होते हैं, बहुत हेल्प करते हैं, शरीर में भी बहुत ऊर्जा प्रदान करते हैं, हायर वाइब्रेशनल भी होते हैं। लेकिन फिर भी पतरी सर यही बोलते थे कि क्योंकि वो फंगल फैमिली को है इसलिए लोअर वाइब्रेशनल है, इसलिए नहीं खाना है। हमारी वाइब्रेशन जो ध्यानी है उसकी वाइब्रेशन खराब होती है। अब मैं एक और चीज बोलती हूँ आप सबको, इसको समझने की कोशिश करिएगा मैं क्यों बोल रही हूँ। हर कोई लहसुन नहीं छोड़ता है, आप सब में भी हर कोई जो है वो लहसुन छोड़ के नहीं बैठा होगा। लेकिन अब मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं ध्यान में आई, जब मुझे पता चला, तो मेरे हस्बैंड ने पत्री सर के सामने या किसी के सामने, नलिनी मैम के सामने शायद कहा कि अब से वो नहीं खाएंगे, हम लोग नहीं खाए, हम लोग नहीं खाएंगे, उन्होंने बोला और मैंने मान लिया। तो ये हो गया। तो मैं देख रही थी लहसुन भी नहीं, मैं ऐसे देख रही थी। तो बात ये है कि छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उन्होंने बोल दिया और मैंने मान लिया। बट द थिंग वाज कि इट वाज नॉट इजी, क्योंकि घर में लहसुन बनता था। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मुझे बिना लहसुन का खाना बनाना नहीं आता, क्योंकि मैं यूपी, मेरे पापा उस तरफ से बिलोंग करते, तो वहां पे प्याज भी यूज नहीं करते। तो उस तरह का खाना बना सकती हूँ मैं, मुझे आता है, इसलिए मैंने बनाना शुरू कर दिया। बट द पॉइंट इज, जब मैं ध्यान में आई और ध्यान कराना शुरू किया तो मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि जब हम एक ध्यानी का ध्यान अलग, एक अलग बात है, आप कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, अलग बात है। नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, उससे आपकी वाइब्रेशन खराब होती है, नकारात्मकता आती है। लेकिन जिसका पर्पस, जैसे मेरा पर्पस है, अब मैं ध्यान सिखा रही हूँ, मुझे 10 जगह ध्यान बढ़ाना है, मुझे एनर्जीज और चाहिए कि जिससे मैं अपने ध्यान को बढ़ाती हूँ। मैं दूसरों के से लेने के बजाय मैं अपने ऊपर कार्य करती हूँ कि मैं अपने ऊपर कार्य करूँ। 3 घंटा बैठ के, कम से कम 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम, ऐसे करके मैं 3 घंटे मैं पूरे करती हूँ। या दोपहर में बैठा करती थी मैं पहले, राइट। तो जैसे जब हो पाता है। उसके साथ साथ मैंने ये नोटिस किया, जब मैंने लहसुन खाना छोड़ दिया, तो मुझे महसूस हुआ कि मैं दिन में 28 घंटे भी काम कर सकती हूँ, 24 घंटे के बजाय। मैं सुबह अगर 5 बजे से जगी हुई हूँ तो 1-2 बजे तक मैं आराम से जगी रहती थी, मुझे कोई नींद भी नहीं आती थी और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होती, और बल्कि मेरा बॉडी बहुत स्वस्थ हो गया। उसके बाद जब मैं इंडिया से लौटी हूँ तब मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आए। वो एक अलग कहानी है, मगर फिर भी बहुत सारे। मैं बताती हूँ विनोद जी। सो आप हैंड रेज करें, फिर आप बताएं अपनी बात। लिख के बताने से इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। अम, तो मैं यही बता रही थी, जब मैं इंडिया गई, इंडिया से लौटने के बाद, क्योंकि मैं इतनी जगह गई और लोगों से मिली, बात लोगों की नहीं है, मगर और भी लोग रहे होंगे चारों तरफ, एनवायरनमेंट ऐसा है, हम क्या खा रहे हैं, हम कहाँ, खाना पीना भी, क्योंकि मैं 2 महीने थी तो 2 महीने पूरा खाना जिनसे मिली। अब पत्री सर ने समझाया है हमको कि आप जानबूझ के खाना मत खाइए लोअर वाइब्रेशनल वाला, अगर आप खुद बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई दे देता है और हो गया, तो उसको प्रणाम करते हुए आप खाना रिसीव कर लें, लेकिन नॉन वेजिटेरियन नहीं। कोशिश यही है कि वेजिटेरियन डाइट लें। मंदिर में जाते हैं तो कभी मेरे साथ ऐसा ही होता था, फिर मैंने मंदिर जाना भी बंद कर दिया। नहीं, मंदिर में नहीं होता है, मंदिर में लहसुन नहीं बनता मंदिर। नहीं, नीचे सब रहता है ना, तो कभी कभार कोई भी नहीं, होता है। नहीं, प्याज का हो सकता है बट लहसुन नहीं होता है ज्यादातर, ये होता है, एक बार पूछिएगा।
बट एनीवे और स्वामी नारायण टेम्पल हो या कोई और दूसरे टेम्पल स्वामीनारायण में तो नहीं होता है। नहीं होता है, तो वैसे ही साउथ इंडियन टेम्पल्स में भी नहीं होता है जहां तक कि मुझे पता है। एनीवे तो ये बात है मास्टर्स, तो इसलिए मैंने अपने वाइब्रेशन में चेंज देखा जब मैं इंडिया से लौट के आई तब, और मुझे बहुत समय लगा अपनी ऊर्जा को फिर से बढ़ाने के लिए, क्योंकि बढ़ाने। हाँ बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आप बहुत सारे सभी से मिलते हो और खाना पीना जब चेंज हो जाता है ना, तो फिर बहुत, क्योंकि आप जहां जहां जा रहे हो, आप प्रकाश के पुंज हो, आप प्रकाश हो, लाइट हाउस हो, जहां जहां जा रहे हो आप हर जगह की नकारात्मकता को क्लीन करते हुए जा रहे हो। तो जहां जहां जाओगे और जो चाहेगा कि आप उस नकारात्मकता को रिमूव ना करो, तो वो आपके पीछे पड़ता है। जब मैं अपने खुद के घर में गई, नॉर्मली मेरे घर में जब मेरे पापा भी चले गए थे, तो पंडित जी भी जो गरुड़ पुराण करा रहे थे, तब उन्होंने कहा था घर में इतनी सकारात्मकता है कि कहीं उन्होंने नहीं देखी होगी, इतना अच्छा लगता था। लेकिन जब मैं इतने सालों के बाद गई घर पे, और घर भी काफी समय से बंद पड़ा था और किराएदार भी थे, तो उनके फादर की भी डेथ हुई थी, मुझे नहीं पता, बट वो काफी नकारात्मक चीजों में रहे होंगे जो भी रहे थे। तो जब मैं गई, मुझे ये नहीं पता कि क्या, बट मैं वहां जाके बाथरूम में गिर गई, मैं गिर गई जैसे कि, और जबकि मेरा सुबह सेशन था, 10 मिनट पहले मैं गिर गई बाथरूम में जाके, और मैं कैसे उस समय सेशन लिया है मैंने, 1 सेकंड समझ में ही नहीं आया मुझे, बट मुझे तब समझ में आया कि इट वाज नॉट, मतलब एक कोई सकारात्मक ऊर्जा नहीं थी, नकारात्मक थी। और मैं वहां पे अपने ही घर में ध्यान करा रही हूँ जब 777 सीरीज चल रहा था, फर्स्ट सीरीज 777 का, दैट टाइम, तब मैं इंडिया में थी और तब ये हुआ था। बट बिकॉज 777 सीरीज था, इसलिए बैठ के ध्यान कर रही थी, और उसके बाद मेरी अच्छी खासी तबीयत खराब हुई थी वहां पे, बट फिर सब ठीक हो गया। बट बिकॉज मैं ध्यान कर रही थी, इसलिए मैं जल्दी तुरंत रिकवर भी कर गई, क्योंकि एनर्जीज थी, हम कर रहे थे, मास्टर्स भी हेल्प करते हैं। इसलिए लोअर वाइब्रेशनल फूड्स खाना हानिकारक होता है, क्योंकि मेरा काम है ध्यान बढ़ाना, लोगों को जोड़ना। अगर मैं अपने वाइब्रेशन को कम करूंगी तो लोग नहीं जुड़ेंगे, इसलिए आई टेक केयर। इसलिए जो लोग काम करते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए बहुत ज्यादा अपने खाने का, जंक फूड नहीं खाना है। एक मतलब आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको कोई अच्छी चीज मिलती है, तो उसके साथ, या ग्रोथ हो रही है आपकी, तो उसके साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ बैठ गए बोलना शुरू कर दिया, नहीं, नहीं मेरा होती। हर एक मूवमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, केवल मेरे लिए ही नहीं, जग के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मुझे अपना, पहले हम थोड़ा बहुत जंक फूड खा सकते, थोड़ा बहुत ये सब, लेकिन नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक डायलॉग है ना कि इसके साथ आती है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर शोहरत भी बढ़ती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है बहुत, ये बात है, राइट। थैंक यू सो मच सोनल जी। चलिए मैं विनोद जी को लेती हूँ। मैम घर में पास्ता बना सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पास्ता क्यों नहीं बना सकते, अंडे वाला नहीं लेना पास्ता, नहीं कुछ नहीं है तो सादा बर्टोली वाला। वाला, बर्टोली वाला आता है, या बी से आता है, मैं नाम बताती हूँ आपको। वो बिना एग का होता है, कई एग्स भी होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। यस विनोद जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, अनम्यूट है आप, बोलिए। जी नमस्कार मैम सभी को। नमस्कार। हाँ नमस्कार सभी को। हाँ हाँ, बोलिए, आगे बोलिए। और आपको भी मैम बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू, थैंक यू। हाँ बस ये था कि मैं आपको बता ही रही थी, कल भी लिखा था, अभी भी मैंने बताया कि ना हमने बाग लगाया था एक, तो उसमें ना एक आध पर्सन है तो जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। पहले तो मुकदमा डाल दिया उसने, और अभी पेड़ वेड़ भी उखाड़ दिए, तो और ऐसे दूसरे भी लगा दिए उसकी जगह, लेकिन वो बात नहीं आती है ना, 7-8 पेड़ उखाड़ दिए आम के। देखिए, जब जो होना है, देखिए आप अब ऐसे सोच के चलिए, कुछ ना कुछ कर्म है जो किए हुए हैं, और इसलिए वो आपको भुगतना पड़ेगा, जो आपके कर्म है। अपना ध्यान बढ़ा दीजिए। आप वहां बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं, अपनी वाइब्रेशंस जो है, जो बाग है आपका, जहाँ पेड़ जहाँ लगाए हुए हैं, आप वहां बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। अपने घर परिवार को लेके जाएं, सब लोग वहां बैठ के ध्यान करें, वहां की ऊर्जा को बढ़ा दें। जब आप ऊर्जा बढ़ाएंगे उस जगह की, तो भी होगा। आप वहां पे बैठकर एक तो ध्यान कर सकते हैं, एक 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 घंटा डेली आप बैठ सकते हैं, अगर पास में है तो जाके कर सकते हैं, तो हफ्ते में एक बार जाएं। पास में तो नहीं है, यहाँ से 2-3 घंटे लग जाते हैं गाँव जाने में। करना पड़ेगा ना, अगर आपका है, आपको दुख हो रहा है तो आपको, और नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, आप ध्यान करें और उन पेड़ पौधों के साथ बैठकर ध्यान करें।
मतलब अच्छा। उनके जैसे बोलते हैं ना, उनका भी हायर सेल्फ कल्पना। है, राइट? हाँ, हाँ उनको हाँ। भी आप वो उनको एनर्जी भेजे, प्यार भेजे, उस मिट्टी को प्यार भेजे। एनर्जी जो है यूनिवर्सल वाइट एनर्जीज, वाइट लाइट एनर्जीज को आप इनवाइट करें वहां पर, कि उस जगह को वो हील करें, लोगों के मन को चेंज कर दें। जो भी इंसान ऐसा कार्य कर रहा है, आप उसको प्यार की ऊर्जा भेजें। जैसे होता है ना, अच्छा। सकारात्मक ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा, उसको प्यार और प्रकाश मिले, ज्ञान का प्रकाश मिले, उसकी चेतना को साफ करना शुरू करे वो प्रकाश। ये आप इंटेंशन डालें, और ये इंटेंशन जी। डालें कि वो इंसान अब सकारात्मक होते जा रहा है, नकारात्मक कार्य अच्छा। नहीं कर रहा है। और शाम को जब या रात को जब आप ध्यान करते हैं, तब उसको प्यार भेजें, उस इंसान को जो ये नकारात्मक काम कर रहा है, जी। उसके प्रति जो भी नकारात्मकता है आपके मन में, उसको पहले हटा दें। क्योंकि वो इंसान तो वो काम करने आया है जिससे आपको कोई शिक्षा मिले, आपके जीवन में ये सब हो रहा है, कुछ ना कुछ सिखाने आया है, ध्यान से जोड़ने आया है दोबारा आपको। ये सोचिए कि कोई भी इंसान हमारे लाइफ में आता है, हमें कुछ सिखाने आया है या हमसे कुछ सीखने आया है। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हमें उसको रेकी हीलिंग ये सब नहीं भेजनी है, हमको सिर्फ प्यार और प्रकाश भेजना है। वो भी ब्रह्मांड से इनवाइट करना है उसको, प्यार और प्रकाश। उसके प्रति अपने मन में आप कुछ नकारात्मकता ना रखें। अगर बिल्कुल नहीं है हमारे मन में। मैं पर बता रही हूँ, मैं मेरी समझ पूरी रही हूँ, फैमिली के मन में नहीं है, मैं कुछ भी किसी के उसके मन में प्रति। कुछ तो होगा ना हम। कि आज आपने इस जन्म में आपको ये भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले जन्म का कुछ हम्म, लेखा जोखा होगा। तो इसलिए वो सिर्फ हम्म, पूरा करने आया है, बैलेंस करने आया है। जब तक कि वो पूरा होगा नहीं, वो चलता रहेगा वैसा कार्य। इसलिए उसको प्यार और प्रकाश भेजिए, और जो भी एक्सपीरियंस सीख रहे हैं, जो भी मन में कंपैशन क्या होता है, कभी कभी कोई नकारात्मक इंसान जब कोई कार्य करता है, उसके प्रति हमें करुणा भी हमको शो करनी पड़ती है, महसूस करना पड़ता है उसके लिए। क्योंकि अगर उसके पास इतना दिमाग होता, चैतन्य होता उसका दिमाग में, तो वो ये कार्य करता ही नहीं। वो लोअर वाइब्रेशनल में जुड़ा हुआ है, हाँ। इसलिए वो ऐसे कार्य कर रहा है। तो आप बस उसको प्रेम और प्रकाश जी। दीजिए। आप ओम चैंटिंग भी कर सकते हैं वहां पे, जब कभी जाते हैं आप उस जगह पे, अपने उस बाग जी। में, जब भी जाए, साथ में बैठ के हम्म। कम से कम 1 घंटा तो ध्यान जरूर करें वहां पे बैठ के। हाँ, हवन वगैरह कराया था मैंने वहाँ जी, पहले। पर अब। ध्यान अब। करवाइए, गांव को इकट्ठा ठीक। करके, जो भी आपके सब लोग हैं, एक अच्छी पहल करिए कि चलिए हम वहां पे बैठ के ध्यान करेंगे, ऐसे करके। तो जब आप जाएं तो वहां पे करिए, क्योंकि जब सब लोग साथ में जुड़ते हैं ना, तो फिर वो हम्म, सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ने लगती है, तो फिर जी। नेगेटिविटी नहीं होती। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल नवीन जी का स्वाध्याय रहेगा, और कल नवीन जी ही ध्यान कराएंगे। कुछ कहना है नवीन जी, आपको बोलना चाहते हैं? नहीं मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मास्टर्स, हम कल मिलते हैं नए ध्यान ज्ञान के साथ। कल नवीन जी का है, और उसके बाद फिर नॉर्मल सेशन है वेडनेसडे को। तो हो सकता है वेडनेसडे को मास्टर्स मैं नहीं रहूंगी, पहले बता रही हूँ। मे बी नवीन जी या कोई और ध्यान करा देंगे, बट थैंक यू सो मच। अगर आ गई टाइम से तो मैं मौजूद रहूंगी, नहीं रहा तो नवीन जी ही कराएंगे। सो एनी हाउ मास्टर्स, थैंक यू सो मच। हम सब का भला हो, हम सब का मंगल हो, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हमारे जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे। हम सब आगे बढ़ते रहें, सत्कार्यों के साथ जुड़े रहें, सत्कर्म करते रहें, ध्यान करते रहें, कराते रहें, अपने आप को चेंज करते रहें, और सबको जागृत करते रहें। इसी कामना के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, नवीन जी का, सभी मास्टर्स का, ध्यानियों का, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।